नमस्कार मित्रों, साप्ताहिक राशिफल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कन्या राशि तथा कन्या लगन के लिए कल 31 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक की चर्चा करेंगे इस वीडियो से। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। चंद्रमा के गोचर के हिसाब से ये राशिफल होता है। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेम स्टोन्स और उपायों की बात भी किया करते हैं, जिसे देखना सुनना मत भूलें। और एस्ट्रोलॉजी के खास सूत्र भी इस चर्चा में हम बताया करते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं या ज्योतिष सीख रहे हैं तो ये हमारा जो सीरीज़ है साप्ताहिक राशिफल का आपके लिए और भी कारगर होगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं, सीधा अपने बिंदु पर आते हैं। कल की बात करते हैं चंद्रमा की स्थिति। हालांकि इस अवधि की अगर बात करें, 10 तारीख तक की बात करें, 10 अगस्त तक क्या परिवर्तन हो रहे हैं पहले उसके ऊपर टिप्पणी कर दें। शुक्र का परिवर्तन 1 तारीख को होगा। 1 अगस्त को शुक्र आपके लगन में आ जाएगा। नीच भंग जबरदस्त राजयोग होगा, क्योंकि लगन में है वैसे ही। और बुध, जिस राशि में शुक्र दोस्तों नीच का हो रहा है, उस राशि का मालिक बुध है, वह केंद्र में है, तो इसलिए भी नीच भंग हो जाता है। और शुक्र जिस राशि में उच्च का होता है, उसका मालिक देवगुरु बृहस्पति है। शुक्र उच्च का होता है मीन राशि में और उसका मालिक देवगुरु बृहस्पति उच्च का है, तो भी शुक्र को बल मिलता है। जी हाँ, गुरु का उच्च का होना भी शुक्र की नीचता, जी हाँ दोस्तों, डेबिलिटेशन इसका कम होता है। एनीवेज, तो नीच भंग राजयोग के कारण आपको क्या क्या स्थितियां मिलने वाली हैं, 2 पंक्तियों में बता दें। हालांकि इसके ऊपर हमने शायद वीडियो बनाई है, पर फिर भी यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि भाग्य आपका प्रबल होगा। विदेशी कामकाज में सफलता, लंबी यात्रा के योग और धर्म कर्म में आपकी रुचि। साथ में अगर क्रिएटिव व्यक्ति हैं तो क्रिएटिविटी में निखार आएगा। लव लाइफ उत्तम रहेगा। दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं अवरोध अगर रहा है तो उसमें सुधार की गुंजाइश। धन बढ़ेगा, पर्सनैलिटी में निखार आएगा, क्योंकि शुक्र आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं, इसलिए शुक्र के ऊपर इतनी बात करनी तो बनती है। और दूसरा ग्रह जो परिवर्तन करेगा मंगल, बुध के साथ कर्म भाव में। जी हाँ दोस्तों, तृतीय भाव का मालिक कर्म भाव में हो तो अगर आप लिखते हैं, कुछ पब्लिश करना चाहते हैं या मीडिया के क्षेत्र में हैं तो सुखद समाचार मिलेंगे। वैसे भी बुध के साथ है, बुध कम्युनिकेशन का कारक है, तो मंगल बुध का योग 10th हाउस में कम्युनिकेशन के क्षेत्र से, व्यापार के क्षेत्र से खास लाभ होगा। परंतु सतर्क भी रहें, क्योंकि बुध और मंगल दोनों मित्र नहीं हैं। बिना पढ़े किसी डॉक्यूमेंट को साइन मत करें। ये 2 तारीख को परिवर्तन होगा, मंगल मिथुन राशि में आएगा और 5 तारीख को बुध आगे निकल जाएगा, गुरु और सूर्य के साथ कर्क राशि में जा मिलेगा। बुध का 11वें भाव में बैठना अच्छा ही है। 11वें भाव में कोई भी ग्रह बुरा नहीं होता, हालांकि यह चंद्रमा की राशि होगी। बुध 11वें भाव में होगा तो आने वाले समय में पूरा महीना जब तक बुध यहाँ पर रहेगा, तकरीबन लास्ट वीक तक रहेगा अगस्त के, तो यहाँ पर आपको बता दें लाभ होता रहेगा। आय के साधन बढ़ेंगे। कमीशन, संचार व्यवस्थाओं, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, कंप्यूटर, आईटी लाइन के क्षेत्र से, ट्रेडिंग से, शेयर स्टॉक मार्केट से खास लाभ होगा। फाइनेंस के क्षेत्र से लाभ के योग बनते हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा के गोचर की। चंद्रमा दोस्तों राहु के साथ 31 और 1 तारीख 6ठे भाव में, परंतु 6th हाउस का चंद्रमा बली होता है, परंतु राहु के कारण कहीं ना कहीं चंद्रमा प्रभावित तो होता है। आपका दिमाग कई दिशाओं में घूमेगा। फोकस्ड रहिए, जो करते आ रहे हैं उसी के ऊपर ध्यान दें। कोई नया विचार दिमाग में आता है, बिजनेस को लेकर, रिश्तों को लेकर, व्यापार को लेकर, कोई नए तथ्य जो दिमाग में आते हैं वो आपको कई बार कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि राहु कंफ्यूजन देता है, राहु भ्रमित करता है। तो आपको ये हिदायत है, एक सुजेशन है मेरी तरफ से, 31 और 1 तारीख डू नॉट फोकस ऑन न्यू इश्यूज। जो भी आपके पेंडिंग इश्यूज है उनके ऊपर फोकस करें। वैसे ऋण इत्यादि लेना चाहते तो दिन अच्छा रहेगा। अगर कोई प्रतिद्वंदी है उसको हैंडल करना चाहते हैं,
किसी तरह की प्रतिस्पर्धा है, किसी के साथ वैमनस्य है, उसको हैंडल करना चाहते तो भी दिन अच्छा है। हालांकि तेज प्रभाव आपका बना रहेगा, आपके मन में जोश रहेगा, क्योंकि छठे भाव में यह योग बन रहा है। 6th हाउस में राहु ज्यादा चंद्रमा को प्रभावित नहीं कर सकता, हालांकि करता है प्रभावित, पर उतना नहीं जो दूसरे भावों में कर सकता, क्योंकि 6th हाउस का चंद्रमा बली होता है। और इसलिए 31 और 1 तारीख आपके लिए, खासकर 1 तारीख पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर, जो कि गुरु का नक्षत्र है, तो गुरु के साथ चंद्रमा का संबंध हो जाना, गुरु उच्च के हैं, हालांकि अस्तवी है, परंतु है तो 11वें भाव में, तो लाभ होगा। कब होगा? 1 तारीख को धन आ सकता है। 1 तारीख आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाली है। इसी के साथ 2 तारीख और 3 तारीख की बात करें, 2 तारीख 3:26 दोपहर बाद से शनि के साथ चंद्रमा मीन राशि में होगा। 2 और 3 तारीख यहाँ पर रहेगा, 2 तारीख दोपहर बाद से लेकर बल्कि 4 तारीख रात्रि तक चंद्रमा यहाँ पर रहेगा शनि के साथ। तो 2.5 दिन, करीबन 2 तारीख का आधा दिन और 3 और 4 तारीख शनि चंद्र का योग, और उसके ऊपर शुक्र की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है। तो ये विष दोष जो बनता उस दोष को भंग कर देता है, खासकर गुरु का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर हो। और वैसे भी गुरु अपनी राशि को देखता है, तो मेरे हिसाब से ये पूर्णतः विष दोष भंग हो जाता है। बल्कि यहाँ पर चंद्रमा क्योंकि 11वें भाव का मालिक है, लाभ की स्थितियाँ बनाता है। जो अनहोनी हो सकती थी उसे होनी में तब्दील कर देता है। कहने का मतलब जो नेगेटिव हो सकता था, जी हाँ दोस्तों, जो नेगेटिव होने की संभावना थी वहां से, क्योंकि शुक्र की उच्च की दृष्टि है, गुरु अपने भाव को देखता है, तो सप्तम भाव दोस्तों आपके लिए प्लैनेटरी एनर्जी है ना, पॉजिटिव कर देता है। शनि का प्रभाव जो नेगेटिव हो सकता था, बल्कि पंचम भाव के सुखद फल मिलने के योग बनते, क्योंकि 11वें भाव का मालिक चंद्रमा है और शनि पंचम भाव के मालिक है। ये दोनों का संबंध, अचानक से लाभ होता है, कोई मनोकामना पूर्ण होती है, कोई दिली इच्छा आपकी पूर्ण होती है, जो काफ़ी समय से उधेड़ बुन में है, कम से कम किसी तरह के यूँ असमंजस की स्थिति में है। तो आपके लिए ये 2 तारीख दोपहर बाद से 3:26 से लेकर 4 तारीख रात्रि 10 बजे तक समय बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है दोस्तों। यहाँ पर अपना फोकस बनाए रखें, जो चाहते हैं उस चाहत को बरकरार रखें, जो प्रोग्राम है, जो प्लानिंग है, उसको डिसकंटिन्यू मत करें। इससे बेहतर समय नहीं हुआ करता, और कामकाज के हालात अच्छे होंगे, रिश्ते मधुर होंगे, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। चंद्रमा क्योंकि 11वें भाव का मालिक है, तो व्यापार में कई गुना वृद्धि होगी, रोज़मर्रा की आमदन बढ़ेगी, डेली इनकम का ग्राफ बढ़ेगा, अदालती मसलों में आपकी जीत सुनिश्चित करता है। हालांकि 31 तारीख भी अच्छी है, खासकर 1 तारीख बहुत अच्छी है आपकी अदालती मसलों के लिए, कोर्ट कचहरी के लिए। तो कुल मिलाकर ये अगस्त का शुरुआत ही बहुत अच्छा है। शनि स्टॉक मार्केट से, शेयर मार्केट से आपको लाभ करवा सकता है, इवन लॉटरी के योग बनते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि है, गुरु सप्तमेश होकर सप्तम भाव को देखता है, 11वें भाव के मालिक के साथ है, तो व्यापार से लाभ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों से लाभ, और शुक्र का प्रभाव, ये तो लव लाइफ आपका चहकेगा महकेगा। जी हाँ दोस्तों, लव लाइफ आपका बहुत उत्तम रहने वाला है। क्रिएटिविटी में आपका झुकाव, इमेजिनेशन, जी हाँ उछाल पर होगा। कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कला के क्षेत्र में हैं, कलाकार हैं, तो बहुत उत्तम दिन रहेगा। तो शनि चंद्र हालांकि अच्छे नहीं माने जाते, परंतु गुरु और शुक्र के प्रभाव के कारण ये लाजवाब दिन रहेगा। यहाँ पर आपको बता दें, MS धोनी की कुंडली का एग्जाम्पल दिया करता हूँ, उनकी कुंडली में भी शनि चंद्र और जुपिटर इकट्ठे हैं, पर आप देख ही सकते हैं उनकी पर्सनैलिटी कूल माइंड के नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, शनि चंद्र के ऊपर गुरु का या शुक्र का प्रभाव हो तो ये दोष कैंसिल हो जाता है, पूर्णतः कैंसिल हो जाता है। तो ये दिन वैसे भी अच्छा है। पब्लिक डीलिंग करते हैं तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि चंद्रमा मासिस के कारक होते हैं, और 7th हाउस 4th हाउस से 4th होता है। भावत भावम के अनुसार देखें तो 7th हाउस भी पब्लिक को डिनोट करता है, तो पब्लिक से लाभ हो, पब्लिक डीलिंग करने वालों को मोटा लाभ होगा, जबरदस्त लाभ होगा।
और प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद या कंस्ट्रक्टेड मकान दुकान के क्रय विक्रय से भी लाभ होगा। जी हाँ, प्रॉपर्टी के कामकाज से लाभ होगा, क्योंकि मंगल भी भूमि पुत्र हैं, प्रॉपर्टी के कारक हैं, केंद्र में आ चुके होंगे। हालांकि अष्टम भाव के मालिक है, परंतु तभी बोल रहा हूँ, नए कार्य को, नए जो प्रोजेक्ट्स हैं इस सप्ताह नहीं करने चाहिए आपको। न्यू बिगिनिंग्स शुड अवॉइड एट लीस्ट इस अवधि में 10 तारीख तक। 4, 5 और 6 तारीख की बात करें, 4 तारीख रात्रि 10 बजे से चंद्रमा अष्टमस्त होगा, तो 5 तारीख आपको देखिए लंबी यात्रा अवॉइड करनी चाहिए 5 तारीख को। हालांकि प्यार मोहब्बत के लिए, पारिवारिक रिश्तों को मधुर बनाने के लिए, मतभेद दूर करने के लिए 5 तारीख बहुत अच्छी है, क्योंकि भरणी नक्षत्र में होगा चंद्रमा। अब शुक्र का नक्षत्र है ये, तो इसलिए 5 तारीख आपके लिए बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। एकांतवास में अपने प्रियतम प्रेयसी के साथ समय बिताने के लिए भी बहुत अच्छा है 5 तारीख। लंबी यात्रा 5 तारीख पर अवॉइड करें और किसी के साथ आर्ग्यूमेंट मत करें, बस इतना ध्यान रखें। बिना किसी कोई अगर आपसे सलाह मांगे तो सलाह दें, अदरवाइज किसी के मैटर्स में कोई राय मत दें। 6 तारीख देखें तो कृतिका नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में, तो विदेशी कामकाज या निवेश अगर करना चाहते तो दिन 6 तारीख के लिए अच्छा है। 6 तारीख सूर्य के नक्षत्र में, कृतिका में, चंद्रमा अष्टम भाव में। तो इस दिन अगर फिर भी आपको लगता है कि चंद्रमा अष्टमस्त होता है, तो आपको किसी तरह की परेशानी होती है, तो आपको शिव की उपासना करनी चाहिए। वैसे भी सावन का महीना है, तो शिव की उपासना करने से आपका चंद्रमा स्ट्रोंग होता है, आप शांत रहते हैं, खुश रहते हैं। 7 और 8 तारीख की बात करें तो दोस्तों उच्च का चंद्रमा हो जाता है। ये बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है चंद्रमा की। देखिए, सुबह चंद्रमा 1:52 से उच्च का होगा 7 तारीख को, और 8 तारीख रात्रि तक यह उच्च का रहेगा। तो ये 2 दिन, कंप्लीट 2 दिन आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाले 7 और 8 तारीख। लाभ होगा, इनकम के साधन नए जुड़ सकते हैं, और एग्जिस्टिंग जो इनकम है उसमें भी ग्रोथ होगी। कहने का मतलब धन आने के प्रबल योग बनते हैं, क्योंकि चंद्रमा एक्साल्टेड हो, वह भी भाग्य स्थान में हो, तो पब्लिक डीलिंग से भी लाभ होता है, विदेशों से सुखद समाचार मिले, एमएनसीज में कामकाज करते तो स्थितियां आपके लिए अनुकूल रहें। तो ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं। और इसी तरह से 9 और 10 तारीख मिथुन राशि में चंद्रमा रहेगा। 9 तारीख सुबह 3:48 से यह चंद्रमा मंगल के साथ और बुध के साथ होगा। बुध आगे चला जा चुका होगा, मंगल और चंद्र इकट्ठे होंगे 9 तारीख को। जी हाँ, आपके 10th हाउस में चंद्र मंगल योग बनेगा। यहाँ पर आपको बता दें, अष्टम भाव का मालिक है मंगल, और चंद्रमा 11वें भाव का मालिक है। अचानक से लाभ के योग बनते हैं। निवेश के लिए समय अच्छा है, किसी को धन मत दें। परंतु 9 तारीख को डू नॉट गिव मनी टू एनीबॉडी, परंतु कार्य क्षेत्र पर आपका रुतबा बना रहेगा। लक्ष्मी योग है, धन आने के योग बनते हैं, छोटी बड़ी यात्राओं के योग बनते हैं, पराक्रम में वृद्धि होगी, कॉन्फिडेंट रहेंगे, कामकाज के हालात बेहतर रहेंगे, और किसी अजनबी व्यक्ति के साथ आपका इनकाउंटर हो सकता है जो लाभकारी होगा, जो इमोशनल बॉन्डिंग में कन्वर्ट हो सकता है, किसी पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो सकता है। सेमिनार, गैदरिंग, कहीं पार्टी में जाते हैं तो ये स्थिति बनती है 9 तारीख को। खासकर चंद्र मंगल योग वैसे भी धन आने के योग बनाता है। 9 तारीख और 10 तारीख भी उतनी ही बेहतर रहेगी जब मिथुन राशि में चंद्रमा मंगल के साथ होगा। तो ये था मोटे तौर से आपके लिए राशिफल। अभी चलते चलते लकी नंबर, लकी कलर, जेमस्टोन्स, उपायों की बात करें। अक्सर हम बताया करते हैं, जो नए हैं पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं उनसे गुजारिश भी है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और आप एस्ट्रोलॉजी
से लाभान्वित होते रहें, एस्ट्रोलॉजी भी सीखते रहें। तो आपके लिए लक्की नंबर की बात करें तो लक्की नंबर इस सप्ताह रहेगा दोस्तों 2, 11, 29। लक्की कलर रहेगा स्काई ब्लू। जेमस्टोन्स की बात करें तो आपके लिए पन्ना बनता है एमराल्ड, जिसे बुध के लिए धारण किया जाता है, जो कि आपके राशिपति का स्टोन है। इसे तो जरूर धारण करना चाहिए क्योंकि कर्म क्षेत्र का मालिक भी है, स्टेटस का मालिक भी है, आपकी पर्सनैलिटी का मालिक है। कम्युनिकेशन स्किल जो पब्लिक डीलिंग करते हैं खासकर, उन्हें तो पन्ना धारण कर लेना चाहिए। और अगर बुध 9th हाउस में है आपकी कुंडली में या 12वें भाव में है तो पन्ना नहीं धारण किया जाता। लाल किताब का ये कथन है, क्योंकि ये गुरु के घर हैं। 9th और 12th हाउसेस कालपुरुष की कुंडली देखें तो यहाँ पर धनु और मीन राशियाँ आती हैं कालपुरुष की कुंडली में, इसलिए आपको पन्ना धारण नहीं करना जब वृषभ राशि में या सिंह राशि में आपकी कुंडली में चंद्रमा ये बुध हो। तो आपको बुध की पूजा करनी चाहिए। उसके लिए आपको हरी सब्जियों का दान करना चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए, किन्नरों का आशीर्वाद लेना चाहिए, विडोज़ का आशीर्वाद ले सकते हैं, और डॉग्स को फीड करना भी शुभ रहता है जिनका बुध अगर 9th या 12th हाउस में हो। और कन्याओं का आशीर्वाद बहनों, बुआ बहन बेटी के साथ बनाकर रखें, ये भी बुध को अच्छा करता है। दूसरा स्टोन आपके लिए शुक्र का स्टोन ओपेल बनता है, जिसे हम धारण कर सकते हैं। अमेरिकन डायमंड भी आप धारण कर सकते हैं शुक्र के लिए। अगर आपके पास पैसा है, आपकी कैपेसिटी पॉकेट अलाउ करती है, तो आप डायमंड धारण कर सकते हैं। शुक्र के लिए डाला जाता है। अगर विदेश जाना चाहते हैं तो ये धारण करना चाहिए। अगर आप के पास धन नहीं टिकता तो धारण करना चाहिए। अगर लव लाइफ में या लव रिलेशंस में या स्त्री वर्ग से आपको कोई दिक्कत रहती है तो आपको डायमंड धारण करना चाहिए। अगर शुक्र आपका केतु के साथ, राहु के साथ है तो आपको डायमंड अवॉइड करना चाहिए। उसकी जगह पर गाय की सेवा करनी चाहिए और हो सके तो विष्णु भगवान की आराधना कर लेनी चाहिए। इसके अलावा आपके लिए कोई स्टोन बनता नहीं है, फिर भी आपकी कुंडली के हिसाब से आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं। नंबर दिया हुआ है, आप मैसेज कर सकते हैं। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।